पहुंचे हुए हैं विधायक नीरज शर्मा के सपोर्ट में और सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। ये देख सकते हैं छत्तीस बिरादरी के उनकी आवाज उठाने गए थे। सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग में स्वागत किया जाए। इकराम खान को पट्टा पहनाकर आफ्ताब अहमद और विधायक नीरज शर्मा ने स्वागत किया है। इकराम भाई का, करमवीर भाई का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। करमवीर भाई का हमारे बीच आफ्ताब भाई है। मैं हाजी फहीम हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की तरफ पिछले 2 साल से मैं हरियाणा को देख रहा हूं, चाहे वो कैथल हो, अंबाला हो, कुरुक्षेत्र हो, पंचकुला हो, यमुनानगर हो, सिरसा हो, हिसार हो, भिवाड़ी हो, पलवल हो, मेवाड़, जिंद हो, जहां कहीं भी अकलियत के लोगों को परेशानी होती है, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं कांग्रेस परिवार में। नीरज भाई, आफ्ताब भाई, जहां कहीं भी अकलियत के लोगों को परेशानी कोई होती है, जैसा कांग्रेस परिवार में जोरदार स्वागत करते हैं। आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं आफ्ताब भाई की सरपरस्ती में। आफ्ताब भाई की सरपरस्ती में ज्वाइनिंग हो रही है। आफ्ताब भाई भाई एक फोटो यहाँ से ना खींच रहा है इधर से। हाँ वो ठीक रहेगा सर। आप इस साइड आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप भीड़ देख रहे हैं कि किस तरह से गांव धोज में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं विधायक नीरज शर्मा और आफ्ताब अहमद को सुनने के लिए। ये देखें पूर्ण समर्थन गांव की तरफ से भी समस्त गांव के लोग यहाँ पहुंचे और देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है विधायक नीरज शर्मा को। NIT 86 से और ये देख सकते हैं मैं आफ्ताब भाई को फोन करता हूं और साथ साथ भी ज्वाइनिंग करेंगे। आप माला बनाइए। आफ्ताब भाई के नेतृत्व में आज ये ज्वाइनिंग चल रही है। आफ्ताब भाई जोरदार तालियों से स्वागत किया जा रहा है। जोरदार। नीरज भाई, ये गंगा जमनी तहजीब है जो NIT फरीदाबाद में नजर आ रही है। ये सभी लोग आपको अपना समर्थन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं आफ्ताब भाई की बात करूं तो बात रह गई। मैं हरियाणा का प्रभारी हूं, दिल्ली का रहने वाला हूं। कहीं परेशानी होती है तो आफ्ताब भाई से हम अपने मसला हल कराते हैं। तो इंशाअल्लाह सरकार आ रही है, दोनों आदमी हरियाणा के डिप्टी CM बनेंगे। आफ्ताब भाई और नीरज भाई। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हैं, नमाज का टाइम भी जुमे का। आप तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि आने वाली 5 तारीख को अपना कीमती वोट कांग्रेस को देकर राहुल गांधी को मजबूत करें, हुड्डा साहब को मजबूत करें, आफ्ताब भाई नीरज भाई को मजबूत करें। और आपकी विधानसभा में हमने कपिल भाई को ऑब्जर्वर लगाया है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत मेहनत कर रहा है। हाजी जी बहुत मेहनत कर रहा है। आफ्ताब भाई है, नीरज भाई, और कहीं ना कहीं इमरान प्रतापगढ़ी साहब राज्यसभा सांसद है और MP है, उन्होंने उनका इंटरव्यू लेके बनाया है। और कोई भी बात आप इनसे कर सकते हैं माइनॉरिटी की, कपिल भाई से। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज देखो बहुत खुशी का माहौल है। मंत्री जी हमारे छोटे भाई हैं, इकराम जी बहुत ही जुझारू हैं, बहुत कर्मठ हैं। और मैं कहूँ तो देखो इतने काम इन्होंने हमारे यहाँ किए कि शायद ना तो मंत्री जी ने करे होंगे ना MLA साहब ने करे। और आज इनकी ज्वाइनिंग हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम इनका बहुत खैर मकसद करते हैं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। मेरे आदर्श मेरे बड़े भाई चौधरी आफ्ताब अहमद जी, विधायक पंडित नीरज शर्मा जी और हमारे प्रदीप मोदारा जी IAS रिटायर्ड हैं, और भाई
समय बहुत कम है, मैं नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ कर माफी मांग रहा हूँ। मैं आप सब भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस जो ये आज का कार्यक्रम है जिसमें आप लोगों ने शिरकत करी है, बहुत संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में शिरकत करी है, मैं उस चीज के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराइयों से। और देखो नमाज का टाइम मेरे ख्याल से करीब ही है, और अब मैं तो अपनी बात क्या कहूँ, अब नीरज शर्मा जी हैं जो अपनी बात रखेंगे। चलो हाँ इकराम भाई भी थोड़ा चलो कोई ना, नीरज शर्मा जी विधायक साहब। भैया आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों को चरण स्पर्श, युवा शक्ति को हाथ जोड़ के नमस्कार। सम्मानित मंच, भाई नाम की औपचारिकता में नहीं पड़ रहा, हमारे बड़े भाई विधानसभा में हमारे उपनेता भाई आफ्ताब अहमद जी, जिन्होंने हमारे बाबूजी के साथ काम किया, और विधानसभा में जितना दर्जा आज पता में बोल रहा हूँ, सब भाई साहब की मेहरबानी। मेरे को इतना प्यार दिया विधानसभा में, सारे एमएलए रोए करे, कह रहे यहाँ को नंबर दे लिया जाए, चाहिए मेरे सबसे नीचे दे के आ करे, क्यों हमें टाइम मिलता था गिनती का, और हम बार बार जाके भाई साहब मेरे नंबर कह रहे आप तो पंडित जी घना मत आकर, तेरे तो नंबर में लगाऊंगा, चाहे काई पर लगाऊं चाहे ना लगाऊं। भाई चुनाव में आए हैं, बहुत एहसान है उनका। भैया वो गाड़ी में थे, तो सबसे पहले हमारे इलाके के भांजे भी है, जो मैं अपने घर से माला लाऊंगा, माला लेकर आ, मैं अपना स्वागत भी करूंगा। और बहुत दिल की गहराइयों से ग्राम भाई का धन्यवाद जिन्होंने समर्थन दिया, हमारे सरपंच करमवीर भाई का, जय भाई साहब का, वीर भाई साहब का, वीरू भाई साहब का, और भैया का नाम रहेगा वो देखो, बाकी को नाम ले पाया, कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ, कभी आई बात पे छोमत हो जी कि मेरे का नाम ही होगा। और चुनाव बहुत बढ़िया है, मालिक कृपा है, और चेयरमैन साहब कह रहे बिल्कुल मालिक से हो। पीछे उल्टा साहब आए प्रवासी सम्मेलन में, मैं कह रहा जी सरपंच साहब पहुंच गए यहाँ, तो मैंने की हमारे साथ भाई साहब है जिनकी एक दो मुख्यमंत्री है, इन पे एक जेब में आपका भाई साहब है, एक जेब में हमें हल्का के साहब पे, कह रहे तीसरी में मोबाड़ है। तो साथियों आपके पास तो आम के आम गुठलियों के दाम है। पहली बात तो मैं भी कमी ना छोड़ूंगा, कोई मुझ पर रहेगा ही। वो हमारे देहाती में कहावत है, नानी के घर जाऊंगा दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा। हमारे आफ्ताब भाई साहब आपकी कोई कसर छोड़ेंगे, और हम पे चुनाव में भड़कल में नहीं जाया जा रहा। बगल की विधानसभा भाई साहब यहाँ तक आए तो कोई प्यार मोहब्बत जज्बा समझ के आए, उसका ताज जिंदगी में एहसानमंद रहूंगा। और मैं बार बार चुनाव में कह रहा हूँ कि हमारे इलाके को पहले कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा साहब और बाबा की सरकार में कॉलेज मिला, फतेहपुर दगा की डिस्पेंसरी का पैसा सेंशन है, पीएचसी का वो भी कांग्रेस के टाइम का था प्रोजेक्ट, ध्वजग्राम महाग्राम योजना में शामिल हो गया, काम चालू हो नहीं पाया आचार संहिता के चक्कर में। पाली चौक से लेकर खोरी के डांडे तक सबसे पहले कांग्रेस की सरकार आते के संग या एरिया के तो 9 निर्धर बारिश सिद्ध होने ही होने हैं, क्योंकि हुड्डा साहब बढ़ने के संग ये मेरे 30-35 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। जब यहां बुलाऊंगा तो शान शौकत से बुलाऊंगा, और 10 साल बाद ऐसे सीएम आएंगे तो मान लिया सीएम ही है। अब तो संकल्प पत्र में भी हुड्डा साहब ने साइन करके दिए। पहले तो हम कहते थे कि वो हुड्डा साहब तो बोलते नहीं है, और जो बोल दिया पत्थर की लकीर, तो हुड्डा साहब ने दस्तखत और कर दिए। जो चीजें मिलेंगी कांग्रेस के राज में, हर बहन बेटी को 18 से 60 साल की उम्र में 2000 रुपये महीना, 60 साल से ऊपर 6000 पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद फसलों की गारंटी, 25 लाख तक का राजस्थान की तर्ज पे बीमा, बिटलिया और 2 लाख सरकारी नौकरी। और मैं नौकरियों के विषय में एक चीज और कहना चाहूंगा,
ये देख रहे हैं आप विधायक नीरज शर्मा आफ्ताब अहमद को नोटों की माला पहनाते हुए। ये देख सकते हैं माला पहनाकर आफ्ताब अहमद का स्वागत किया। और ये देख सकते हैं ये देख रहे हैं ये मेरे को मेरी माता जी ने दिए, मैंने दी होती तो मैं जरूर वापस। ठीक बात। वो आंसू में घर में पता लगी ऐसे से आपका भाई साहब आ रहे वाली भैया खाली थी तो मत भेजिए अपने हल्का में से कुछ ना कुछ दे के भेजना। तो 110% घटेगा यू बनते के संग, यू कांग्रेस का राज बनेगा, बीजेपी को नहीं। जो अंबानी की गुलामी होगी, अडानी की गुलामी होगी। और साथियों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, बीजेपी के झूठे प्रचार से भी बचना। गांवों के अंदर जो उनके सामने 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है, मैं कोई वीडियो बना के दी, मैं तो रिकॉर्ड करूंगा ज्यादातर चीजें और बाकी काट छाट के बना दी, क्योंकि मैं चुनाव घोषणा पत्र कमेटी का सदस्य हूं। मुझे पता था हमारी सरकार आएगी, 2 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी दी है उसने। भाजपा के राज में कोई भर्ती नहीं जो हुई, या तो पर्चा लीक हो गए या इनके भर्ती दफ्तरों से पैसे पकड़े गए करोड़ों में। और ये रोजगार देने की बात करते हैं, हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया इन्होंने। और ऐसी कौन सी मेरिट लिस्ट है जिस हल्के से विनय तोमर बेटे जैसा बेटा IAS बना हो, किरण भड़ाना जैसी बेटी IAS बनी हो, आकाश जैसा बेटा झारखंड से UPSC क्लियर करके गया हो, और 5 साल से कोई चपरासी नहीं बन रहे हमारे यहाँ से। ऐसी कैसी मेरिट है? तो मैंने तो ये कहा था कि भैया लगभग 2.25 करोड़ वोटर हैं और 1 करोड़ लोग वोट डालेंगे, 2 लाख नौकरियां आएंगी सरकारी, तो 50 वोट पे नौकरी हो गई कि ना हो गई? भाई आप क्या चाहते हो? जो उनका 2 लाख सरकारी नौकरी दे वो बीजेपी की तरह गुजरात पे आके आदमी भर्ती हो कि हरियाणा के आदमी भर्ती हो, NIT के आदमी भर्ती हो, फरीदाबाद के आदमी भर्ती हो, मेवात के आदमी भर्ती हो, रोहतक के आदमी भर्ती हो, हिसार के आदमी भर्ती हो, या गुजरात के आदमी भर्ती चाहते हो? हरियाणा के ही तो चाहो। और बात रोड के पेश कर रहे हैं, इनके झूठ के बहकावे में नहीं आना है। बात मुझे और भी बहुत रखनी थी, वो मैं समय शॉर्ट है। इकराम भाई ने अपनी बात रखनी है, हमारे बड़े भाई आफ्ताब जी ने अपनी बात रखनी है। मैं तो और बीच में मिलूंगा, अपनी बात रखता रहूंगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारे छोटे भाई हैं कोरी गांव से, वो आफ्ताब भाई को कुछ भेंट देंगे। और इकराम भाई आफ्ताब भाई को और हमारे नीरज शर्मा जी को 51 हजार दोनों को दे देंगे, दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद इकराम भाई। और जुम्मा का टाइम है, सब इबादत है। चलो पकड़े तो मंदिर। मैं इकराम भाई से दरखास्त करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। सभी को सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है NIT के लिए। जो हमारे नेता, हमारे रहनुमा, छत्तीस बिरादरी के रहनुमा, कौम के रहनुमा, भावी उप मुख्यमंत्री, भावी कैबिनेट मिनिस्टर भाई आफ्ताब अहमद जी हमारे बीच में पधारे हैं। उनका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और
पगड़ी बांधकर आफ्ताब अहमद और विधायक नीरज शर्मा का स्वागत किया है। धोज गांव के लोगों ने, समस्त सरदारी ने, ये देख रहे हैं। उमाड़ के रखेगी। इस बीच हमारे भाई जो बहुत ही होनहार विधायक भाई नीरज शर्मा, उनके भी पगड़ी बंध रही है। भाई साहब का भी स्वागत किया है। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। भाई मेरा अजीज साथी करमवीर, उन्होंने भी मेरे साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। मेरे आदरणीय भाई, बड़े भाई इरशाद जी, मेरा भाई बीरू भाई, सरपंच साहब, माइनॉरिटी के फहीम साहब, कपिल साहब, मुबीन सेठी, सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। भाई निज्जर सिरोही से आए मैं सारे ही, सभी का नाम तो मैं बहुत ले रहा हूँ जी, काफी देर होगी लेते लेते, टाइम की बहुत कमी है। तो मैं 2-4 बात विधायक जी आपके सामने रखूंगा इलाके की तरफ से। साथियों, फहीम साहब के भी पगड़ी बंध रही है। हमारी माइनॉरिटी के ऐसे इंचार्ज हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। साथियों, कुरैशीपुर की भी हो रही है बात। विधायक जी, आपका परिवार यहाँ बहुत सक्रिय रहा राजनीति में, बाबूजी मंत्री रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबूजी के टाइम के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। साथियों, मंत्री जी, मैं आप दोनों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। ये इलाका बहुत तरस रहा है। पिछले 10 साल में तो यहाँ एक ईंट भी नहीं लगी, पहले शासन में भी अब भी। तो जो काम किए आपने किए विधायक जी, मैं आपसे, हम आपके परिवार में आज आए हैं। हमारा ये इलाका आपसे बहुत उम्मीद करता है। ये 4-5 बातें हमारे इलाके की हैं। सबसे पहले तो जो एक टोल की समस्या है, हमारे बढ़ानपुरी के हमारे और गांव फ्री हैं, उसका हमें खुशी है कि वे उधर से खुशी हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी उधर से फ्री हैं तो खुशी हो रही है हमें। लेकिन इधर से खोजरी तक, फतेहपुर तक, इन गांवों का जो टोल फ्री नहीं है, ये सरकार से बात करके सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ पहली कलम से इसको आप उठाएंगे, काम करें लोकल गांवों के लिए। दूसरा, यहाँ बच्चियों का स्कूल, यहाँ जो हमारे अपग्रेड है स्कूल, खोयरी गांव का स्कूल है 12वीं तक, फतेहपुर गांव में हॉस्पिटल अपग्रेड है। ये 4-5 बातें हमारी एजुकेशन की है। 5वीं तक के स्कूल है हमारे यहाँ इलाके में आज तक, उनका अपग्रेड है, जो इलाके की डिमांड है ये। और एक शहर से और यहाँ तक एक डिमांड आई है हमेशा, एक मुस्लिम भवन की। ये देख सकते हैं अजान हो रही है, इसलिए अभी रुक गए, लेकिन देख रहे हैं कि भारी तादाद में धोज गांव के लोगों का समर्थन मिल रहा है विधायक नीरज शर्मा को। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हुए हैं और पूरा समाज साथ है। पूरा समाज साथ खड़ा है, पूरा तन मन धन से नीरज शर्मा को समर्थन दे रहा है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्ग, नौजवान, युवा सभी यहाँ पहुँचे हैं। देख सकते हैं आज गांव धोज में पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद और विधायक नीरज शर्मा यहाँ पहुँचे हैं। इकराम खान ने कांग्रेस को पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं अपने दल बल के साथ। और देख सकते हैं भारी तादाद में, जैसा कि आपको दिखाया, भारी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और पूर्ण समर्थन दे रहे हैं विधायक नीरज शर्मा को। भाई एक तो मस्जिद के आगे जिन लोगों की गाड़ी खड़ी है,
उन्हें आप हटाने का काम करें। तो विधायक जी मैं कह रहा था, हमारे कुरैशीपुर मादलपुर शिलाखड़ी में 5वीं तक के स्कूल है, ये बहुत ही परेशानी का आलम है कि बच्चे 3-3 किलोमीटर जा रहे हैं। और एक सबसे अहम बात है, मुस्लिम भवन की जो डिमांड है, शहर से यहाँ तक फरीदाबाद में एक मुस्लिम भवन का, डेनमार्क एम्बेसी से सर आए हैं, तो मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। विधायक जी ने उनको माला से उनका स्वागत किया है, उनका धन्यवाद। तो विधायक जी, कुरैशीपुर की भी बहुत बुरी दुर्दशा है, ये इलाका आपकी तरफ देख रहा है। ये मुस्लिम भवन वाली डिमांड मंत्री जी के सामने से चल रही है। पहले भी पूर्व विधायक ने भी बहुत ही इसका आश्वासन दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम को आपके शुभ हाथों से कार्य करने का काम करेंगे। तो साथियों, बातें बहुत हैं, जुम्मा का समय है, तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं दिल की गहराइयों से यह पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं। और अब आपके बीच में भाई ये प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे, आप हिम्मत से काम लो, बारूद को बचा के रखो आने वाले समय के लिए भी। तो साथियों, आपके बीच में अब हमारे रहनुमा, छत्तीस बिरादरी के नेता, पूर्व मंत्री और भावी मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आफ्ताब अहमद जी विचार रखेंगे। मैं आपको अपनी एक अहम बात बता दूं, क्योंकि नमाज के चक्कर में मेरा दिमाग भी इधर उधर हो रखा था। साथियों, मैंने बहुत ही संघर्ष किया आपके सामने। पिछले 14 महीने से तो मैं टिफिन बांध के हल्का एनआईटी की खाक छान रहा था। मैं इलेक्शन पूरी जोर शोर से लड़ रहा था। मैंने विधायक जी की कमी गिनवाई थी, मैंने पूर्व विधायक को भी खूब कमियां गिनवाई हैं कि भाई ये इलाका तरसत है और उस तरसता के लिए आप लोग जिम्मेवार हैं। लेकिन विधायक जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि इकराम भाई, आप इस लड़ाई को मिलकर लड़ लेते हैं ताकि लोगों का सम्मान हो, लोगों का काम हो। एनआईटी 86 का उन्नति की तरफ देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। साथियों, आज ये फैसला, मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे उस टाइम धोखा दिया। फिर मुझे अभय सिंह चौटाला जी का फोन आया कि आप मेरे सिंबल से इलेक्शन लड़ो, लेकिन वो भी मुझे धोखा दे गए। मुझे पता लगा था अभय सिंह बड़ा जुबान का आदमी है, लेकिन अभय सिंह से झुका आदमी मुझे कोई हरियाणा में नहीं मिला। मैंने पिछले 25 साल से चौधरी कुलदीप बिश्नोई की राजनीति की है, वो परिवार हमेशा जवान वाला रहा है। आज इन सारी चीजों को देखते हुए आपके उत्थान के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, एजुकेशन के लिए, इलाके के नौजवानों के लिए, नौकरियों के लिए, इन सारी चीजों के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी का साथ देने का काम कर रहा हूं। चौधरी आफ्ताब अहमद जी की अध्यक्षता में मैं पार्टी को ज्वाइन किया है मैंने, ताकि आप लोगों का सम्मान हो, आपका उत्थान हो। मैं नीरज शर्मा जी से मैं हमेशा देखो, हमारे बीच में हमारे रहनुमा चौधरी साहब बैठे हैं, आफ्ताब जी, उन्होंने भी मुझे हर तरह से गारंटी दी है कि भाई इस इलाके में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो आपके बच्चों के साथ भेदभाव हो। मैंने विधायक जी से मेरी बात हुई है कि भाई विधायक जी पहले हालात ये रहे हैं, लेकिन आने वाला समय हम आपसे उम्मीद करेंगे कि भाई ये इलाके को आप साथ लेके चलें और इन लोगों का काम करें, ताकि ये लोग आपका प्यार के ये भूखे बैठे हैं। तो बस मैं इन्हीं, नमाज का समय हो रहा, बातें मेरी बहुत हैं, टाइम आगे भी आएंगे। और सभी भाई नमाज के बाद जो नमाज का खाना तैयार है, सभी खाना खा के जाएंगे। मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है, मेरे नेता, मेरे भाई, मेरे रहनुमा, मेरे बड़े भाई अब चौधरी आफ्ताब जी अपने विचार रखेंगे। भाई आफ्ताब अहमद, भाई आफ्ताब अहमद, भावी उप मुख्यमंत्री भाई आफ्ताब अहमद आपके सामने। भाई आफ्ताब, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम भाई। मैं सिर्फ 5-7 मिनट लूंगा, फिर आप और हम इंशाल्लाह जुम्मा पढ़ेंगे। आज मैं शुक्रगुजार हूं, और शुक्रगुजार इसलिए हूं कि जब किसी के साथ कोई नाता जोड़ता है और किसी से कोई सलाह लेता है तो सलाह को पूरी माने। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं
इकराम भाई और हम तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार इकट्ठे 1 घंटा 2 घंटे सुबह दिन निकलते ही हम इकट्ठे होते हैं। इन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो हमने कहा बिल्कुल लड़िए, आप सबका अधिकार है, अपनी पार्टी में लड़िए, क्योंकि हमारी पार्टी जो है अपनी जो उसमें हमारे सिटिंग विधायक है। और जब इनके साथ जो इन्होंने आप बीती बताई, तो उसके बाद जब इनका फोन आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि भाई निर्दलीय चुनाव आपने नहीं लड़ना, और अगर आप मेरी मानो तो कांग्रेस को सपोर्ट करो, हमारी बात अगर मान ले जाए। मैं इनको शुक्रगुजार हूं कि अपने बात के धनी है। इन्होंने थोड़ी अपने साथियों से मंथन किया और अगले दिन मेरे को कहा कि जी मुझे मंजूर है। अरमान तो मेरे बहुत थे अपने इलाके की खिदमत करने के लिए, बहुत मन में वसवसा था कि हम मिलके इलाके के लिए कुछ कर सके, लेकिन हम एक बात को कहते हैं कि इन्होंने हमारी बात को माना। मैं, हमारे छोटे भाई नीरज शर्मा है यहाँ, मैं इनको यकीन दिलाता हूं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान की तरफ से इनका पूरा मान सम्मान रखेंगे और इनकी सोच जो है आप लोगों के साथ देने की, उसको बढ़ाने का काम करेंगे, इनको मजबूत करेंगे। मेरे बीच में यहाँ आप सभी आए हैं क्योंकि आप आए, जो 1 मिनट में नाम लूंगा। प्रदीप राणा जी, हमारे साथी वेदपाल पाखल जी, भाई इरशाद सरपंच, नासिर सरपंच टीकरी खेड़ा, नासिर सरपंच बीजोपुर, आकिल सरपंच आलमपुर, शाहिद रनाड़ा खेड़ा, जैद सरपंच फतेहपुर, हाशिम सरपंच बादलपुर, बीरू सरपंच, करमवीर सरपंच, जिन्होंने आज ज्वाइन कर लिया। भाई करमवीर, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा जो है मनोबल बढ़ाने का काम किया। हाजी कफील मिर्जा साहब, पंडित मुकेश, मेयर साहब कहाँ हैं? ये तो हमारी ताकत है पार्टी की, कहाँ है? हमारे नुमाइंदा के रूप में ही तो है नीरज। ये ताकत तो यही है जो सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, उनके लिए तालियां बजाओ भाई। हाजी फहीम, जिनको मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी प्रतिभा, और हमारे माइनॉरिटी का अगर नाम रोशन प्रदेश के नेताओं ने तो नहीं किया, लेकिन आपने जरूर अकलियतों की बात को यहाँ बड़ी मजबूती से रखा है। भाई फारूक, यूसुफ, जुल्फिकार मलिक साहब, हाजी मोहम्मद अली साहब, जुम्मा सरपंच, मैं सभी का सब साथी जो है हमारे यहाँ कोर्ट से भी है, हमारे मामा लगते हैं, सारे सभी साथी है, मेरा परिवार है साथी। और मैं जब आज यहाँ आया हूँ, मैं 2 बातें मैंने बता दी। पहली बात, इकराम ने हमारी बात मानी, और दूसरी बात अहम है, अगर आप हरियाणा में अपना बात को बुलंद करने के लिए और अपनी विधानसभा में विधायक बहुत बनेंगे, 90 तो इस बार भी बनेंगे, 1000 से ऊपर प्रत्याशी हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ये जो नीरज है ये बहुत होनहार है, और इसके मन में हमेशा आप लोगों की लड़ाई लड़ने का, आप लोगों की तरक्की करने का, उन्नति करने का, प्रगति करने का। मैं तो ये कह सकता हूं, इस चुनाव में इनको आशीर्वाद दो। मैंने पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी के साथ भी काम किया, और इनमें भी वो सेवा भावना है। मैं तो आज एक बात कहूंगा, आप लोगों के आशीर्वाद से आज से ही जो भी इनसे भाई कमी पेशी रह गई हो, कोई भी कोताही रह गई हो, जिसको हम राजनीतिक लोग हैं, हमसे कमी रह ही जाती है। ये हमारे मिर्जा साहब है, दोस्त है, ये तो दोस्त है, इस वजह से कान पकड़ के हमसे कह देते हैं, नहीं तो किसी में ताकत न रही, सब सोचते हैं सुने मत सुने, अपना नुकसान करेगा, साथी ऐसे ही रहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये हम अगर किसी बात को कहते हैं तो इसे मानने की क्षमता भी है। असलान तो ये अपने आप में क्षमता रखते हैं कि आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, और आप लोगों की लड़ाई लड़के ये आपके विधानसभा के हालातों को सुधारेंगे। भाई 2009 से ये विधानसभा क्षेत्र बना है, और मैं पहली बार, क्योंकि हम 9 में भी लड़े, 14 में भी लड़े, 19 में भी लड़े, मैं 15 साल बाद पहली बार आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आया हूं, आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपने मेरे को बहुत मान सम्मान दिया है। नीरज जी, ये इलाका जो है
सारा नुहू में जाके पड़ जाता है और मेरे लिए वोट मांगता है, ना शक्ल दिखाता है ना कुछ दिखाता है, क्योंकि इनका जो खून का रिश्ता है ना वो ये भी निभाते और मैं भी कोशिश करता हूँ उनके साथ साथ इनके जो है दुख सुख में और इनके लिए काम आ सके। मैं आज आपके बीच में आया हूं, एक संदेश लेके आया हूं। अगर आप हमारी 4 सीटें नुहू, फिरोजपुर, हतीन और पुनाना और सोहना को मानते हो तो भाई 6ठी सीट अगर हमें आपका हक है ना तो वो NIT 86 होनी चाहिए, जिससे आपकी आवाज को हम मिलके आपकी ताकत बनके आपकी बहबूदी के लिए, आपकी तरक्की के लिए और आपके जो इस 10 साल के शासन में आपने देखा होगा इस इलाके ने बहुत कुछ सहा है। सबसे पहले तो मैं नीरज ये कहूंगा, टोल की तो पहले ही 15 दिन में फांस कटवा देना, जिससे कि इसमें कुछ भी इसका मतलब कोई और ना रहे। और इसके अलावा यहाँ के इलाके के लिए कोई ना है, अल्फला यूनिवर्सिटी तो आई है, उसमें हमारे वालिद साहब और सब साथियों का बड़ा योगदान रहा है। वो जब इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेकिन हमने 2014 में उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का काम किया था, पहला माइनॉरिटी। ये चीजें हैं जो इस इलाके में और ज्यादा जरूरत आनी चाहिए। शिक्षा संस्थान आए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आए, और ये फरीदाबाद और गुड़गांव हमारे नुमाया शहर है, तरक्की याफ्ता शहर है, इसलिए ये इसका हिस्सा है। इनको भी अपना हिस्सा और इतना हक मिले, जिससे कि आप सब लोगों के जो आज मैं समझता हूं कि ये इलाका यहीं से बूथ खुलते हैं। मेरे को ये भी पता है, पहला नंबर खोईरी का, हमारा रिश्तेदार कहाँ है, देखो तेरे बूथ की पहले देखूंगा, सबसे पहले लिस्ट हाई का हाई। भाई मेरी रखो ना, या पगड़ी बांध दिया तुमने, या कि मेरी लाद रखो। तो भाई पहले राउंड से आप लीड दे देना, इंशाल्लाह आखिर तक ये कतई ना ऐसी लीड देगा जिससे कि आप लोगों का भाई मैं तो ये कहता हूँ, वकील हमारे नुमाइंदा और वकील तो हैं भाई, मोहे भी यो मान लीजिए, अगर कोई बात अगर इनसे चप रहे ना तो मैं सहारे मारे जो भी है इनसे कहने का हक भी रखता हूँ, इनसे पकड़ के करवाने का हक भी रखता हूँ, इस बात के लिए मैं कहता हूँ। लेकिन आज जरूरत है साथियों, भाई काम थोड़ी शर्म करके एक व्यक्ति की तो बता के, लेकिन मैं एक आपको बताता हूँ, बीजेपी के साथ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। और तो पार्टियों का मकसद ये है कि जैसे बीजेपी ने दुष्यंत के साथ मलाई खाई ना, अब की बार ये अभय चौटाला ये सोच रहे बस से आ रहे कि मेरे को भाई दाव लग जाए। भाई अगर कांग्रेस के अलावा आप लोगों का वोट जाएगा ना तो वो बीजेपी को फायदे में जाएगा, चाहे किसी रूप में कोई आए, किसी ने रूप में, चाहे जजपा से आए चाहे INLD से आए। मैं समझता हूं कि सारा पीछे भी देख लिया आपने, जजपा जो है 4.5 साल तो गोदी में बैठा रहा, अब जो है लड़ाई हो रही है, भ्रष्टाचारी एक दूसरे को कह रहे हैं, लेकिन हैं दोनों ही, मकसद दोनों का यही है। और भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों ने हमेशा मेरा मान रखा है, मैं शुक्रगुजार हूं इस बात का कि मैं पहली बार लोकसभा में चौधरी महेंद्र प्रताप के यहाँ वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया था, और आपने मेरी बात को रखते हुए आज चौधरी महेंद्र प्रताप जी भी इस बात को कहते हैं, भाई आपके लोगों ने, आपके जो आए उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है, पूरी की पूरी ताकत से अगर किसी समुदाय ने और किसी इलाके ने वोट दी तो आपके इलाके ने वोट दी, तो भाई हमारा सीना फकर से चौड़ा हो जाता है, हमें भी। और भाई मैं तो ये कहूंगा आपकी दुआएं और दवा तो हमें भी चाहिए, पर सारा आशीर्वाद और सारी जो ताकत है भाई नीरज के लिए लगाएं, क्योंकि ये अगर बनेंगे तो हम एक और एक दो नहीं होंगे, हम एक और एक 11 होंगे, जो आप लोगों की ताकत बनते और आप लोगों के बीच में जो है आपकी तकदीर, तस्वीर और इस इलाके की वो बनेंगे। मैं फिर से भाई इकराम का और आप सब लोग जो आए इस बात के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि इस नौजवान का हौसला बढ़ाने के लिए जो आए हो, ये नौजवान आगे निकलेगा और आपकी सेवा ऐसे करता रहेगा। आप सब यहाँ इकट्ठे हुए और टाइम हो गया है, तो मैं आप सबके बीच में आखिरी में ये कहते हो, भाई हाथ उठा के मेरे बात अगर नीरज शर्मा के लिए पूरी करनी है तो कोई हाथ नीचा नहीं रहना चाहिए, जिससे कि ये लगे मेरे को कुछ आदमी नीचे हाथ ना उठा रहे थे वहां शेड में। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। आप
बात करेंगे। पंडित जी, पंजाब मजबूत हो रहा है, आज इकराम जी भी साथ जुड़े, क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी खुशी की बात है, हमारा परिवार बड़ा है और इकराम भाई ने जो तन मन और धन से हमारा साथ दिया है, ता जिंदगी हम और हमारी पार्टी इनके एहसानमंद रहेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इकराम भाई के जुड़ने से कॉलोनियों में भी और ग्रामीण एरिया में भी हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होगी। भाई खाना तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुम्मा पढ़ के वापिस आओ, खाना सभी ने खाना बात करेंगे एक बार। इकराम, इकराम जी, हाँ, आप आज आपने आशा जताई, कांग्रेस में आशा जताई है, क्या मांग? कांग्रेस मेरा बहुत पुराना परिवार रहा है। मैंने चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भंजलाल जी के टाइम में भी मैंने कांग्रेस में बहुत समय गुजारा है। मैंने कभी बीजेपी में मैं कभी नहीं गया। मैंने बहुजन समाज पार्टी विस्तृत तरीके से मैंने ज्वाइन की थी, सिर्फ एक ही पार्टी ज्वाइन की है आज तक। बहुजन समाज पार्टी के बाद मैं आज आफ्ताब जी की अध्यक्षता में, भाई नीरज के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और मैं इस इलाके की खुशियों के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाने के लिए मैंने ये काम कार्य करने का काम किया है। और हम भाई नीरज शर्मा को विधायक बनाएंगे और चंडीगढ़ पहुंचाएंगे, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। आफ्ताब जी आज पहुंचे हैं आप यहाँ, इकराम जी ने ज्वाइन किया, क्या कहेंगे नीरज शर्मा के लिए? मैं कहूँगा हम शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे साथियों का जो आज मिलके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारा संघर्ष चल रहा है, संग्राम चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसे मजबूत करने के लिए यहाँ, और एक अच्छी सोच के धनी हैं जो इस इलाके के विकास, बहबूदी और उसके लिए कांग्रेस को और हमारे नुमाइंदे नीरज शर्मा जो प्रतीक हैं इस बात के संघर्ष के और विकास के लिए हमेशा ललायत रहते हैं, उनके आज समर्थन किया है। हम पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और एक ही है, हमें मिलजुल के 36 बिरादरी को इस इलाके से कांग्रेस को जिताने का और भारी बहुमत से ये सीट जीते और इस इलाके की आवाज़ विधानसभा में बुलंद हो, ताकत सरकार में हो, जिससे कि इस इलाके की विकास की, इस इलाके की प्रगति और खुशहाली और इस इलाके के बच्चों के भविष्य को और बेहतर बना सके, यही हमारा है। और मैं फिर से इकराम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं पार्टी की तरफ। सर, जैसे आपका मैनिफेस्टो देखें, बीजेपी त्रिपलासी गई है, मैं कहता हूं बीजेपी तो अपनी जो विश्वसनीयता है वो खो चुकी है। उनके सारे प्रचार और प्रसार अब जुमला हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जान है। अब उसकी कॉपी पेस्ट करके वो ही उनको करती है। अगर उनकी सरकार थी, अगर करना था तो कर देती, लेकिन उन्होंने करना नहीं था। अब जो है लोगों को बहकाने का काम करती है। लेकिन जनता के, हरियाणा की जनता ने एक फैसला कर लिया है, एक विश्वास कर लिया है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आप देख सकते हैं, हमारे ये इंडियन पॉलिटिकल लीग चलाते हैं। ये देखें तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे और आफ्ताब अहमद, इकराम खान और नीरज शर्मा और सैकड़ों की तादाद के लोग आज यहाँ पहुँचे, पूर्ण तन मन धन से पूरा समर्थन दिया। तो जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।